प्रशस्ति तिवारी, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों के ऊपर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रेल हादसे पर आंध्र प्रदेश के सीएम ने ही उठाया सवाल। केंद्र सरकार से पूछा सवाल, क्यों ब्रेक हुए फेल। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित राजभवन में करेंगे बैठक। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8,005 हुआ, तो वहीं इजराइल में अब तक 1400 लोगों की गई जान। इजराइल हमास जंग पर बोली हिलेरी क्लिंटन, जो लोग सीज़फायर की बात कर रहे हैं वो हमास को नहीं समझते। केरल सीएम विजयन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के नेता के साथ राज्य बीजेपी महासचिव भी होंगे शामिल। रुक करेंगे खास खबरों के ऊपर। खबर बलिया से है, जो जिले के गढ़वाल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारीगांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में 4 झोपड़ी जलकर राख हो गई। जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक हजारों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। बता दें कि रतसर कस्बा से सटे बहादुरपुर कारीगांव निवासी रामेश्वर राम, पिंटू राम, अनिल राम एवं धर्मेंद्र राम भोजन करने के बाद अपनी रिहायशी झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान रात को अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। इसके बाद पड़ोसियों ने घटना की सूचना यूपी 112 को दी और आग बुझाने में जुट गई। तो वहीं पर पिंडूराम की झोपड़ी में बंधे मवेशी भी झुलस गए। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा हजारों रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। तो वहीं पीड़ित पिंटूराम ने बताया है कि बेटी की शादी के लिए रखा सामान भी राख में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 1 दिवसीय प्रवास पर मिर्जापुर पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सीएम ने विंध्य शक्ति सम्मान एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टूल किट का वितरण किया। बता दें कि मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही उन्होंने जनपद मिर्जापुर में 202 करोड़ की 660 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई सामान उन्नति नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि पहली बार महिलाएं राजनीतिक एजेंडे में शामिल हुई। जनधन अकाउंट, आयुष्मान योजना, स्वामित्व योजना व अन्य योजनाओं के साथ देश की नई संसद बनने के साथ देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने का अवसर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मां विंध्यवासिनी धाम में अकेले नवरात्रि अष्टमी के दिन 35 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पहले साल भर में इतने पहुंचते थे, लेकिन ये बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से हो पाया है। कोई सोचता था कि मां विंध्यवासिनी का बेहतरीन कॉरिडोर बनेगा, विंध्य क्षेत्र में शुद्ध जल की आपूर्ति होगी। ये अलग-अलग क्षेत्रों से आई हुई भारी संख्या में सभी उपस्थित बहनें मां विंध्यवासिनी के धाम में स्थित इस मालगंज क्षेत्र में आज मुझे आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे मां विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आगे आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता।
और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में। खबर कुशीनगर से, जो थाने में 1 किलोमीटर दूर हुई चाकूबाजी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के गले पर चाकू से हमला कर दिया। बाइक सवार बदमाश हमला कर मौके से फरार हो गए। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यह घटना कुशीनगर के थाना हिरोली बाजार चौराहे की बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए वोटरों तक पहुंच बनाने में जुटी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की पीडीएफ साइकिल यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होकर जडेश्वर मिर्च पार्क तक जाएंगे। अखिलेश यादव करीब 18 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर पीजीए के फॉर्मूले को हवा देंगे। इस यात्रा का आयोजन 9 अगस्त को प्रयागराज से समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने किया था। प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए यात्रा 21 नवंबर को सैफई में समाप्त होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी पीजीए यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने कहा है कि पीजीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ा। उन्होंने कहा कि पीजीए यात्रा में सभी शामिल हैं, कोई उससे अलग नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पहले से 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए, 5000 किलोमीटर चल चुके हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिसने स्टेडियम बनाया वो अगड़ा है, जो तस्वीर खिंचाई वो पिछड़ा है। यात्रा बीजेपी की पोल खोल रही है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना से देश बांटने वाली ताकतों से बचा जा सकेगा। घबरा रहे वो लोग जो तस्वीर खिंचवाने आए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की बदलाही पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की बदलाही पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे को जब उचित उपचार नहीं मिल पाया तो स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया जा सकता है। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो ये। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल, उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। गाजियाबाद में बेटे की छात्रा कीर्ति सिंह से लूट के बाद हुई उसकी मौत मामले में गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी थाना क्षेत्र इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को एनकाउंटर में मार गिराया। जितेंद्र के ऊपर 25,000 का इनाम था। जितेंद्र के ऊपर पहले से 10 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज थे और कीर्ति सिंह की हत्या का 11 मुकदमा उसके पर दर्ज किया गया था। दरअसल अपराध को कम करने के लिए मसूरी थाना क्षेत्र पुलिस रूटीन चेकिंग और गश्त कर रही थी। इस दौरान रविवार रात को एक बाइक पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देख बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एनकाउंटर में जितेंद्र और जीतू नाम के 25,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद जब मारे गए बदमाश की पहचान की गई तो पता चला कि जितेंद्र बीटेक की छात्रा कीर्ति सिंह के साथ हुई लूटपाट का दूसरा आरोपी था जो फरार हो गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को जब बाइक पर सवार बदमाशों ने ऑटो में बैठी बीटेक छात्रा कीर्ति सिंह से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी तो उसने इसका विरोध किया था। बता दें कि इसके बाद में बदमाशों ने उसका हाथ खींचकर उसे ऑटो से गिरा दिया था, जिसके बाद में पुलिस ने इस एनकाउंटर में लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब हम नहीं पढ़ेंगे, बस हो गया, हमने पढ़ लिया। और बलिया से जहां पर पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसे मुख्य अतिथि जीएसटी के उपायुक्त बजरंगी यादव ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को फूल माला चढ़ाकर अतिथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर बजरंगी यादव ने कहा है कि व्यापारी बंधुओं पर अगर कोई समस्या विपत्ति आए तो उसे सभी व्यापारियों को मिलकर दूर करना चाहिए। ये संगठन का मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर लंबा व्यवसाय करना है तो सबका जीएसटी भी पंजीकरण जरूरी है। व्यवसायी अपना खाता खुद संचालित करे, किसी दूसरे के भरोसे ना रहे। उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी में पंजीकरण रहेगा तो सरकार किसी दुर्घटना पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद करती। इस मौके पर पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मंजर सिंह, परशुराम चौरसिया, श्यामलाल वर्मा, बालमुकुंद शुक्ला समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और बांदा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी, आशा बहु एवं समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए वर्तमान में चल रही सरकार की सभी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। मंडल आयुक्त सभागार पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख व वीडियो सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी भी दी। साथ ही केशव मौर्य ने जनसभा में मौजूद लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के बैनर तले ग्रामीण पत्रकार संगठन अयोध्या के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन कलेक्ट्रेट अयोध्या में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह रहे। साथ ही अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अपने संबोधन में ग्रामीण पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि ग्रामीण पत्रकार मेहनत और लगन के साथ गांव की खबरों का संकलन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सोच सकारात्मक होगी तब कठिनाई कम होगी। ग्रामीण पत्रकारों को आमंत्रित करके बीच बीच में वार्तालाप करते रहना चाहिए। सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का भवन अयोध्या में बनाया जाएगा, जिसके लिए हम सांसद निधि से धन उपलब्ध कराएंगे और उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। सरकार ने पहल करके पूरे देश में ग्रामीण पत्रकारों के साथ सूचना मंत्रालय, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि बैठे, जिससे भारत सरकार ने जो आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए जिन योजनाओं को लागू किया, वह योजनाएं ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, उसका लाभ लोगों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उसमें कहीं अनियमितता है नहीं है, इन बातों को उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। वही खबर बलिया से, जहां पर जिले की गढ़वाल पुलिस ने नगरा मार्ग स्थित ललिता देवी इंटर कॉलेज चोगड़ा के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को बरामद किया। बता दें कि अभियुक्त सोनू व अभियुक्ता पुष्पा के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें आरोपी महिला का पति बबलू पासवान बाधक बन रहा था। जिसके बाद दोनों प्रेमियों ने 27 अक्टूबर की रात बबलू रास्ते से हटाने की योजना बनाई। अभियुक्त सोनू व पुष्पा ने मिलकर योजना के तहत बबलू को पहले खूब शराब पिलाई। जब वह बेसुध हो गया तो उसे घर से उठाकर तालाब के किनारे ले गए, जो धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को गांव के कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। खबर सोनभद्र से है, जो एक 5 वर्षीय अबोध बालक से युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि जिले के दद्दी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव के 5 वर्षीय किशोर जो
अपने घर से कुछ दूर लगे हैंडपंप पर स्नान करने के लिए गया था। आरोप है कि पास के गांव की एक 24 वर्षीय युवक ने बालक को बहला फुसला अपने साथ ले जाकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद किशोर ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को भी पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया है। हैंडपाइप में नहाने गया, हैंडपाइप में उठा के ले गया अपने रूम में बोला कि बंद कर दिए, कपड़े जाप लगा दिए, जाप लगा करके पीछे से हुर दिए, मतलब अंगूठी हुर दिए कि अपना ये सामान दिए। हमको मालूम नहीं, देख नहीं पाए बच्चा, मतलब बताया कि बच्चा बताया कि अंगूठी हुरा, लेकिन हम लोग नहीं देखे ना, भी देखा। उसके बाद आप यहाँ आए? अब ब्लड आ गया बाहर, दर्द होने लगा। बोला कि मम्मी पापा ऐसा बात है कि हमारे पास 4 बजे के बाद ब्लड आ रहा है। कहाँ से? कि दिशा मैदान कर रास्ता में। कहाँ गए थे? नहाने गए। कहाँ गए थे? हैंडपाइप में। कितने वर्ष का बच्चा है आपका? 5 साल का। कितने पढ़ता है? 2 में। थाना दुधनी के अंतर्गत एक 5 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। इस सूचना पर धारा 377 IPC व 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी ब्रजेश कुमार गौड़ को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। खबर चंदौली से, जहां गांव के सिरफिरे युवक ने मां काली की प्रतिमा खंडित कर आभूषणों को चोरी कर लिया। मंदिर से गायब और खंडित मूर्ति देख ग्रामीणों में काफी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया। बता दें कि लगभग 400 साल पुराने मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित करने की घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की शिनाख्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर गाँव की बताई जा रही है। खबर बांदा से, जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आज बांदा पहुंचे हैं। नारी वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद में पहला बिल नारी शक्ति के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर पास किया। केशव मौर्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि जनता बेईमानी को पहचान चुकी। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 300 पार सीटें होंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा सीटों में आज एक साथ नारी वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत बांदा सदर विधानसभा के मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नारी वंदन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर चल रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि 2024 में भी हम 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, समाज को बांट करके शासन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मुंह की खाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।